हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग को देखेंगे भाई, किसको नेचर ऑफ लर्निंग को, अधिगम का स्वरूप कैसा होता है, इस चीज़ के बारे में सीखेंगे भाई हम। अधिगम अधिगम क्या होता है भाई? अधिगम का अर्थ होता है कुछ ना कुछ सीखना। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा कुछ ना कुछ क्या करता है भाई? सीखता रहता है कुछ ना कुछ। जब मनुष्य क्या भाई एक सामाजिक प्राणी है, वह जन्म से मृत्यु तक समाज हो, परिवार हो, कोई भी साथी हो, स्कूल हो, शिक्षक हो, किसी न किसी से हमेशा जन्म भर सीखता रहता है। अधिगम क्या भाई? एक व्यापक शब्द है। अधिगम जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। क्या भाई? जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होगा। व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है, वह अपनी परिस्थितियों से समायोजन एडजस्टमेंट स्थापित करने के लिए होता है भाई। क्या है भाई? एडजस्टमेंट स्थापित करने के लिए होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम क्या है भाई? एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है भाई। मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है भाई? मानसिक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति व्यवहारों द्वारा होती है। मानव व्यवहार अनुभवों के आधार पर बदलते रहते हैं भाई। क्या है? मानव के जो व्यवहार है, मानव जो भी व्यवहार करता है, क्रियाएं करता है, वो अपने अनुभवों के आधार पर हमेशा क्या करते हैं भाई? बदलते रहते हैं। देखते भी अधिगम प्रक्रिया की कुछ विशेषताओं को देखेंगे भाई। पहले नंबर पर कौन सी है? लर्निंग इज यूनिवर्सल। क्या भाई? लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग क्या होती है भाई? सार्वभौमिक होती है। मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा क्या करता है भाई? सीखता रहता है। वह चाहे चाहे किसी भी स्थान पर हो, किसी भी समय हो, मनुष्य हमेशा जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। अधिगम क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी समयों, स्थानों में तथा सभी जीवों के द्वारा घटित होती है। क्या भाई? सभी जीवों के द्वारा घटित होती है। जहाँ प्राणी है, जहाँ स्थान है, जहाँ समय है, वहाँ अधिगम की प्रक्रिया अवश्य होगी। प्राणी प्रत्येक समय कुछ ना कुछ हमेशा क्रिया करता ही रहता है। क्या है भाई? कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है और कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है। क्या है भाई? लर्निंग यूनिवर्सल है। लर्निंग इज चेंज। क्या भाई? लर्निंग इज चेंज। हमेशा भाई हमने पुरानी जो भी क्रियाएं करते हैं, उस अपने व्यवहार के द्वारा उनको बदलते रहते हैं भाई। पुरानी चीज़ों को हम नया करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते हैं, अधिगम करते हैं और उनमें अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते रहते हैं जीवन भर। अधिगम क्या है भाई? परिवर्तन है। बालक के व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है, वो क्या कहलाता है भाई? अधिगम। कुछ ना कुछ हमेशा व्यक्ति सीखता रहता है जन्म से मृत्यु तक। हमें ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेज अपने जीवन में लाने पड़ते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं भाई हमारे जीवन में। हम पुरानी चीज़ों को त्याग कर नई चीज़ों में परिवर्तन करते रहते हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे बालक में परिवर्तन क्या है भाई? परिलक्षित होते हैं। अधिगम द्वारा जो परिवर्तन है और पुनः परिवर्तन की जो श्रृंखला है चलती रहती है, जिससे बालक परिवर्तनों का क्या है भाई? परिणाम बन जाता है। अधिगम क्या है भाई? अधिगम में परिवर्तन हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। आगे देखते हैं बिल। लर्निंग इज डेवलपमेंट है। क्या है भाई? अधिगम क्या है? विकास है। अधिगम विकास है। बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। बालक के सर्वांगीण विकास में अधिगम का इतना अधिक योगदान होता है कि विकास अधिगम का प्राय बन जाता है। क्या है भाई? विकास विकास भी क्या है भाई? एक मेंटल प्रोसेस है। शारीरिक भी है, संवेगात्मक भी है और मेंटली प्रोसेस भी है। क्या क्या कह रखा है भाई? विकास अधिगम का प्राय बन जाता है। वैसे भी मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि प्रगतिशील परिवर्तन और संशोधन के रूप में बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। अधिगम की जो प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। क्या भाई? अधिगम अधिगम की प्रक्रिया द्वारा ही संपन्न होती है। विकास के रूप में अधिगम क्या है? दृष्टिगोचर होता है। लर्निंग इज प्रयोजनपूर्ण होता भी क्या है? कुछ ना कुछ पर्पज होगा भाई। कुछ ना कुछ हमें लर्निंग का कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होगा। हम अभी क्या करें? अभी सीटेट की तैयारी करें, हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है सीटेट को पास करना। अगर हम सीटेट की तैयारी नहीं करते तो क्या हम इस क्लास को करते? नहीं करते। यही कह रखा है कि लर्निंग इज पर्पज के द्वारा ही क्या होता है भाई? हमारी लर्निंग होती है। लर्निंग क्या अधिगम क्या होता है भाई? प्रयोजनपूर्ण होता है। अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक है। क्या भाई? किसी प्रयोजन का होना आवश्यक होता है। प्रयोजनपूर्ण ही अधिगम का लक्ष्य होता है। अगर सीटेट हमारा लक्ष्य क्या है भाई? सीटेट को पास करना, इसलिए हम इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रयोजन अधिगम का लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुक्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। जो भी हम क्रियाएं करते हैं, आज हम उठे, आज हमने ये देखा कि आज हम ये लेसन करेंगे, कल ये लेसन करेंगे, परसों ये करेंगे। तो क्या है भाई? हमें सीटेट को पास करने के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं जरूर करनी पड़ती हैं। ये यही कह रखा है कि प्रयोजन अधिगम का क्या भाई? लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुक्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। लर्निंग इज कंटिन्यूअस। क्या भाई? लर्निंग लगातार होती रहती है। जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ मनुष्य सीखता रहता है। यह क्या भाई? सतत आजीवन चलता रहता है, निरंतर होती रहती है भाई लर्निंग। अधिगम उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है। क्या है भाई? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। कुछ भी स्टिमुलस होगा तो क्या होगा भाई? रिस्पॉन्स होगा। अगर आपको कोई चाटा दिखाएगा तो एकदम आप क्या करेंगे? गाल पर हाथ रखेंगे। क्या होगा भाई? वो रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। यही कह रखा है। अधिगम उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है। किसी उत्तेजना के साथ सही और वांछित अनुक्रिया का संबंध स्थापित करना ही अधिगम है। इसी बात के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के अध्ययन में क्या कर किया है भाई? संबंधवाद का प्रतिपादन किया है। संबंध दर्शा रखा है भाई। उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है। आगे देखते हैं भाई। लर्निंग इज रिलेटेड विद कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव डोमेन। क्या है भाई? अधिगम ज्ञानात्मक क्या भाई? अधिगम ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। क्या है भाई? किस किस से? ज्ञानात्मक से, प्रभावात्मक से और क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। मनुष्य जो कुछ भी सीखता है उसका क्षेत्र क्या होता है भाई? ज्ञानात्मक होगा, प्रभावात्मक होगा और क्रियात्मक होगा। अतः जो अधिगम होता है ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। वह ज्ञान संग्रह करता है। क्या करता है भाई? ज्ञान का संग्रह करता है और भावनाओं को ग्रहण करता है और क्रियाओं को करने हेतु दक्षताओं को भी संकलित करता है।
अधिगम क्या है भाई, स्थानांतरणीय है। जैसे मैंने कुछ सीखा और मैं आपको सिखा रही हूँ, क्या है भाई, अधिगम अधिगम स्थानांतरणीय है भाई। एक प्रकार की परिस्थितियों में सीखे गए कौशल और समस्या के समाधानों का उपयोग व्यक्ति मिलती जुलती दूसरी परिस्थितियों में कर लेता है, वह क्या भाई, अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है। ये भाई कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं और शून्य भी होते हैं। क्या भाई, ये अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार से होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा और शून्य भी होगा। ये आता है भाई परीक्षा में। इस प्रकार अधिगम क्या भाई, स्थानांतरणीय है। लर्निंग इज प्रोसेस, क्या है, लर्निंग इज प्रोसेस, अधिगम क्या भी प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीव वातावरण के मध्य चलती रहती है। यह प्रक्रिया उत्तेजक और अनुक्रियाओं की दिशा में आवश्यकता की पूर्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति और समायोजन में सफलता की प्राप्ति, व्यवहारिक परिवर्तन तथा सही व्यवहारों के स्थायीकरण में दिखाई देती है। क्या है भाई, किस किस चीज में दिखाई देगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आवश्यकता, कुछ भी हमारी आवश्यकता है भाई, सीटेट करना हमारी क्या है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होगी, जो भी हमने लक्ष्य डिसाइड किया है उसकी प्राप्ति भी करेगी, और हम हमारे समाज के साथ क्या होंगे भाई, समायोजन भी करेंगे और सफलता की प्राप्ति होगी। और व्यवहारिक परिवर्तन, जो अभी हम सीखेंगे उसमें क्या होगा भाई, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन जरूर आएगा, सही व्यवहारों के स्थायीकरण में दिखाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, 4 प्रमुख इसके भाई क्या होते हैं भाई, चरण होते हैं। आज हम भाई इसके 4 चरण भी देखेंगे। पहला चरण कौन सा होता है भाई, नीड और पर्पज। क्या है भाई, नीड और पर्पज, आवश्यकता अथवा प्रयोजन। अधिगम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या होता है भाई, आवश्यकता। हमें किसी चीज की अगर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो हम क्यों कुछ सीखेंगे, क्यों कुछ लर्निंग करेंगे, नहीं करेंगे ना। अगर हम सीटेट की, हमने जेबीटी नहीं की होती, बीएड नहीं की होती, क्या हम सीटेट करते, क्या हम एसटेट करते, नहीं करते, हमें आवश्यकता ही नहीं होती इस चीज की। अथवा प्रयोजन या प्रेरक उत्पन्न होती है, क्या होती है भाई, प्रेरक या प्रयोजन उत्पन्न होती है। आवश्यकता वह शारीरिक शक्ति है जो शक्ति को उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील बना देती है। क्या करती है भाई, शक्ति को उसकी पूर्ति के लिए कुछ भी हम करना चाहते हैं तो हमें इतना जोश बढ़ जाएगा कि हम इस चीज को करके ही रहेंगे। हम क्या करेंगे भाई, क्रियाशील बना देती है हमें। गोल, कुछ ना कुछ गोल होगा भाई, लर्निंग, हम कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हैं तो उसका गोल जरूर होगा। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है सीटेट एसटेट या कोई भी टेट हो, उसको क्या करना भाई, उसको पास करना। कुछ ना कुछ लक्ष्य नहीं होगा तो हम लर्निंग नहीं करेंगे। लर्निंग के लिए क्या होगा भाई, लक्ष्य जरूर होगा। आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी होती है। क्या होती है भाई, आवश्यकता उन्मुखी होती है, जो व्यक्ति को एक लक्ष्य प्राप्त कर लेने तक क्रियाशील बनाए रखती है। अगर हमारा लक्ष्य कवर नहीं होगा, हमारा सीटेट नहीं होगा ना भाई, तो हम उसके लिए दौड़ते रहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितने भी साल लगे, हम उसको पास करके ही रहेंगे। क्या करेंगे भाई, उसको पास करके ही रहेंगे। लक्ष्य के अभाव में अधिगम की जो प्रक्रिया है प्रभावशील नहीं होती है। अगला है भाई समायोजन। व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु परिस्थितियों के साथ क्या कर लेता है भाई, एडजस्टमेंट कर लेता है। अगर हमारे पास कोई पैसा नहीं है या हमारे पास कोई कोचिंग के लिए जाने की सुविधा नहीं है, लड़कियां हैं तो बाहर नहीं जा सकती या किसी के घर के बाहर भेज नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, बुक लेकर आएंगे और अपने जो भी परिस्थिति है उसके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। वह बाधा भेदने के लिए अनेक प्रयास करता है। क्या करता है भाई, बाधा, कोई भी बाधा आ गई उसको भेदने के लिए, मतलब उसको तोड़ने के लिए क्या करेगा भाई, अनेक प्रयास करेगा। क्या करेगा, अनेक प्रयास करेगा, जिससे बाधा भेद कर, मतलब उसको तोड़कर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास प्रयास क्या करता है भाई, सफल प्रयास कहलाते हैं। और शेष असफल प्रयास, मतलब भाई कुछ भी हो जाए, हमें मतलब सीटेट अगर हमारा क्लियर नहीं होगा, हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, कोई भी परिस्थिति आई और मैं उसके साथ क्या करेंगे भी, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी बाधा आएगी तो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और अपनी सफलता तक क्या करेंगे भी, पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगला अगला है भाई परिवर्तन, चेंज। परिवर्तन, अधिगम की प्रक्रिया से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। क्या आता है भाई, अधिगम, कुछ भी हम सीखेंगे तो हमारे क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन जरूर आएगा। क्या आएगा भाई, व्यवहार में परिवर्तन आता है, पहले के व्यवहार से भिन्न होता है। जो भी हम पहले से व्यवहार करते आए हैं उसमें क्या आएगा भाई, भिन्न होगा, वो अलग होगा, पहले से उसके व्यवहार में नहीं होता। यह परिवर्तन स्थायी होकर व्यक्ति के अर्जित व्यवहार का एक भाग बन जाता है। जो भी हम सीखते हैं भाई हमारे व्यवहार में झलकता है और हमारा एक व्यवहार का एक भाग बन जाता है। यद्यपि इसमें भी परिवर्तन संभावित होता है। इसे क्या कहते हैं, पुनर्बलन की प्रक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक रहेगा भाई हमारा पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। कल भाई हम इसको देखेंगे। आज का हमारा भाई टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।